बुढ़ापे में अगर आप रोना नहीं चाहते हो तो अपनी औलाद को यह 3 बातें कभी मत बताना। जय श्री कृष्णा मित्रों, आज हम जीवन की एक ऐसी सच्चाई के बारे में बात करेंगे जिसे हर माता पिता को जानना आवश्यक है। बुढ़ापे में आंखों में आंसू न आए और दिल में दर्द न हो, इसके लिए कुछ बातें अपनी औलाद के साथ साझा नहीं करनी चाहिए। अक्सर देखा गया है कि माता पिता अपने बच्चों को अपनी हर समस्या और दुख संसार की बात बता देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी ये बातें आपकी वृद्धावस्था को और भी कठिन बना सकती हैं। आज हम आपको 3 ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताएंगे जिनको यदि आप अपनी औलाद से साझा नहीं करेंगे तो आपका जीवन सुखमय और सम्मानजनक रहेगा। ये बातें न केवल आपके जीवन को सरल बनाएंगी बल्कि आपके रिश्तों को भी मजबूत करेंगी। तो आइए कथा की शुरुआत करते हैं, लेकिन ध्यान रहे, गरुड़ पुराण के अनुसार यदि कोई कथा या सीख बीच में छोड़ी जाती है तो उसे पाप की श्रेणी में रखा जाता है। इसलिए इसे अंत तक ध्यानपूर्वक पढ़ें, और यदि आप एक सनातनी हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मित्रों, सुधीर जी एक वृद्ध और आदरणीय व्यक्ति थे। एक दिन वे सड़क के किनारे छोटे बच्चों के जूते साफ कर रहे थे। उनकी झुकी हुई देह और साधारण वस्त्र उनके उम्र के प्रभाव को स्पष्ट रूप से दर्शा रहे थे। तभी वहां विनय नामक एक युवक आया। उसने सुधीर जी को देखकर उनका मजाक उड़ाया। बाबा, यही तुम्हारी औकात है, लोगों के जूते साफ करते हो ताकि पेट भरा रहे। अच्छा है, इसी बहाने मुझे 2 रोटी भी मिल जाएंगी। लो, मेरे जूते भी साफ कर दो, ये कीचड़ से गंदे हो गए हैं। साफ करोगे तो पूरे 2000 का नोट दूंगा, विनय ने नोट दिखाते हुए कहा और जूते उनकी ओर बढ़ा दिए। सुधीर जी की आंखें बेबसी से उसे निहार रही थीं। विनय ने फिर चिल्लाया, सुनाई नहीं देता क्या? जल्दी करो। जैसे ही उसने जूते फिर बढ़ाए, अचानक थप्पड़ की आवाज गूंज उठी। विनय की घमंड भरी नजरें ठिठक गईं। उसने देखा कि एक पुलिस अधिकारी खड़ा है। तेरी हिम्मत कैसे हुई बाबा से इस तरह बात करने की? अधिकारी ने गुस्से में कहा। विनय घबरा गया और बोला, साहब, आपको गलतफहमी हुई है, यह तो एक भिखारी है, यह तो एक भिखारी है। यह सुनते ही अधिकारी ने फिर जोरदार थप्पड़ से चेतावनी दी। जुबान संभाल कर बात कर, नहीं तो जेल की हवा खाने में देर नहीं लगेगी। इतने में अंदर से एक डॉक्टर बाहर आए और आदरपूर्वक बोले, सर जल्दी चलिए, मीटिंग शुरू होने वाली है, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। सुधीर जी पुलिस अधिकारी के साथ अंदर चले गए। मीटिंग के बाद उनका मन अपने अतीत की ओर चला गया। तेज बारिश की बौछारें उनकी पुरानी यादों को, उन्हें वह दिन याद आया जब उनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आया था। लगातार बारिश हो रही थी। वे एक टीन की छत के नीचे खड़े थे जो जगह जगह से टपक रही थी। उनकी आंखों की रोशनी चली चुकी थी। उनके पास केवल एक पुराना थैला और एक लाठी थी। ठंड से कांपते हुए वह बारिश के थमने का इंतजार कर रहे थे। तभी एक बच्चा साइकिल पर वहां से गुजर रहा था। उसने सुधीर जी को ठिठुरते हुए देखा और साइकिल रोककर उनके पास आया। मासूमियत से उसने पूछा, बाबा जी, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? क्या आपको घर जाना है? सुधीर जी हैरानी से उसकी ओर देखने लगे। इतने समय तक वे सड़क पर थे, लेकिन किसी ने उनकी परवाह नहीं की थी। बच्चे की मीठी आवाज ने उनके दिल को छू लिया। उन्होंने हल्के स्वर में कहा, बेटा, मेरा तो कोई घर नहीं है। बच्चा तुरंत बोला, हो बाबा जी, आपके कपड़े भी भीगे हैं, चलिए मेरे घर, मम्मा आपके कपड़े सुखा देंगी। सुधीर जी उसकी मासूमियत देखकर भावुक हो गए। बोले, बेटा, मैं अंधा हूं, मेरे पास ठिकाना नहीं है, मैं यहीं सो जाता हूं, पर आज बारिश ने यह जगह भी छीनी। मैं यहीं सो जाता हूं, पर आज बारिश ने यह जगह भी छीनी। बच्चा हंसते हुए बोला, तो क्या हुआ बाबा जी, आप मेरे घर चलिए, वहां आराम से बैठिए। सुधीर जी ने समझाते हुए कहा, बेटा, ऐसे किसी को अपने घर नहीं ले जाते, तुम्हारे मम्मी पापा को बुरा लगेगा। लेकिन बच्चा अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसने उनका हाथ पकड़ लिया और खींचते हुए बोला, बाबा जी, चलिए ना, यहाँ पानी भरा है, आप बीमार हो जाएंगे। बच्चे की जिद के आगे सुधीर जी को मानना पड़ा। वे उसके साथ चल पड़े। पास ही विवेक का घर था। जैसे ही वे पहुंचे, विवेक अंदर भाग गया। अंदर से उसकी मां सुजाता की आवाज आई, विवेक,
कहाँ चला गया था? मैं कब से ढूंढ रही थी। सुधीर जी बाहर ही रुक गए। उन्होंने अपने मैले कुचैले कपड़ों की ओर देखा और सोचा, इस हालत में मैं इनके घर जाऊंगा, ये लोग क्या सोचेंगे। बच्चा तो नादान है, पर मैं अपना अपमान सहन नहीं कर सकता, उन्होंने मन में ठान लिया। सुधीर जी धीरे धीरे वहां से निकल गए। बाहर बारिश और तेज हो चुकी थी। तेज कदमों से चलते हुए वे एक पेड़ के नीचे पहुंचे। वहां एक पुरानी लकड़ी की बेंच पर बैठ गए। घने पेड़ की बूंदें छन छन कर उन पर गिर रही थीं। ठंड और भीगने से उनका शरीर कांपने लगा। उन्होंने पुराने थैले से मैली चादर निकाली और ओढ़कर वहीं बैठ गए। पिछले 2 साल से वे भीख मांगकर जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनके फटे पुराने कपड़े उनकी कठिन कहानी बयान कर रहे थे। कुछ समय बाद बारिश रुक गई, लेकिन ठंड और थकावट से उनकी हालत और भी खराब थी। अंधेरा छा गया और चारों ओर जलभराव के कारण सोने की जगह नहीं बची थी। भूख और ठंड से बेहाल वे पास की दुकान के पास पहुंचे। वहां एक कोने में अपनी चादर बिछाई और थैले को तकिया बनाकर लेट गए। तभी किसी ने हल्के से उन्हें छुआ। सुधीर जी घबराकर उठे और पूछा, कौन है? तभी एक जानी पहचानी आवाज आई, बाबा जी, मैं हूं विवेक। सुधीर जी ने बुदबुदाया, विवेक बेटा। पास खड़ी महिला विवेक की मां सुजाता बोली, मां ट्राइटाटा। अंकल जी, यही विवेक है। कब से कह रहा था कि आपको ढूंढ कर लाऊंगा। देखिए, आपको ढूंढ ही लिया। इतने समय बाद किसी ने सुधीर जी को इतनी आत्मीयता से संबोधित किया। उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने रुंधे गले से कहा, बेटा, मैं देख तो नहीं सकता, पर बिना देखे कह सकता हूं कि यह बच्चा नहीं, भगवान है। भगवान है। सुधीर जी और विवेक की मासूम दोस्ती आगे बढ़ी। सुजाता हंसते हुए बोली, अंकल जी, यह भगवान नहीं, बड़ा शैतान है। सुधीर जी मुस्कुराए और बोले, भगवान भी तो कभी कभी शैतान और कभी कभी मासूम होते हैं। फिर सुजाता ने कहा, अच्छा अंकल जी, मैं आपके लिए चाय और कुछ खाने का सामान लाती हूं। आपका यह भगवान तभी खुश होगा। यह कहकर वह दुकान से चाय और खाने का सामान लेकर आई। पहले तो सुधीर जी लेने से मना कर बैठे, लेकिन विवेक तुरंत बोल पड़ा, बाबा जी, आप मेरे दोस्त हैं, दोस्ती में मना नहीं करते। विवेक की मासूमियत के आगे सुधीर जी झुक गए और चाय नाश्ता ले लिया। सुजाता ने पूछा, अंकल जी, क्या आप रात को यहीं सोते हैं? सुधीर जी कुछ देर चुप रहने के बाद बोले, बेटा, यही सोचता हूं। मेरी किस्मत ही कुछ ऐसी है। कभी सोचा नहीं था कि जिंदगी मुझे इस मोड़ पर ले आएगी। कभी मेरा अपना घर परिवार भी था, और आज यह गली ही मेरा ठिकाना है। सुजाता की आंखें नम हो गईं। वह तुरंत घर गई और कंबल, गद्दा और कुछ पुराने कपड़े लेकर आई। उन्होंने सब सुधीर जी को देते हुए कहा, अंकल जी, ये कपड़े पहन लीजिए और कंबल ओढ़कर सो जाइए, नहीं तो ठंड से बीमार हो जाएंगे। सुधीर जी इस घटना से भावुक हो गए। उन्होंने मन ही मन भगवान का धन्यवाद किया और सुजाता के कृतज्ञता व्यक्त की। उनके दिल में उम्मीद की हल्की किरण जाग उठी कि दुनिया में अभी भी भले लोग मौजूद हैं। रात गहराती जा रही थी। बारिश थमने के बावजूद ठंड बढ़ रही थी। सुजाता ने देखा कि सुधीर जी का बदन कांप रहा है। उन्होंने चिंता से कहा, अंकल जी, आपको तेज बुखार है। विवेक के पापा डॉक्टर हैं, मैं उनसे आपकी दवा मंगवाती हूं। विवेक खुशी से बोला, बाबा, मेरे पापा डॉक्टर हैं, वह सबको ठीक कर देते हैं, वह सबको ठीक कर देते हैं। सुजाता मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा अंकल जी, मैं अभी आपको दवा देती हूं, सुबह आपके लिए सही इलाज करवाएंगे। उन्होंने सुधीर जी को दवा दी और विवेक के साथ घर चली गई। सुधीर जी उनकी आत्मीयता से बहुत भावुक हो गए। उन्होंने मन ही मन कहा, भगवान का शुक्र है, इतनी प्यारी मां और बेटे को संस्कारों से गढ़ा है। सुधीर जी कंबल ओढ़कर सो गए। बुखार से राहत महसूस हुई, जैसे उनके दर्द को सहने की शक्ति मिल गई हो। सुबह होते ही विवेक ने अपने पापा सौरभ को सारी बात बताई। पापा, कल रात वाले बाबा जी को तेज बुखार था, आपको चलकर उन्हें देखना होगा। सौरभ तुरंत मेडिकल बैग लेकर विवेक के साथ चल पड़े। जब वे पहुंचे तो सुधीर जी वहां नहीं थे। विवेक घबरा गया और इधर उधर देखने लगा।
सौरभ ने भी उन्हें ढूंढा, लेकिन कहीं नहीं मिले। निराश होकर लौटते समय विवेक अचानक बोला, पापा, मुझे पता है बाबा जी कहाँ होंगे। वह तेजी से दौड़ा। सौरभ उसे रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन विवेक सीधे उस जगह पहुंचा जहां सुधीर जी रोज बैठते थे। मुस्कुराते हुए बोला, देखो पापा, यही है बाबा जी। सौरभ को राहत मिली। वह तेज कदमों से उनके पास पहुंचे। विवेक खुशी से पूछता है, बाबा, कल आपको बहुत तेज बुखार था। मम्मी ने जो कंबल और गद्दा दिया था वह कहां गया? सुधीर जी मायूस होकर बोले, बेटा, रात को कुछ लोग आए और मुझे वहां से हटा दिया। मेरा गद्दा, कंबल और कपड़े भी छीन लिए। मैं कुछ नहीं कर सका। उनकी बात सुनकर विवेक की आंखों में चिंता झलकने लगी। सौरभ ने सहारा देते हुए कहा, अंकल जी, आप मेरे साथ घर चलिए। मैं आपका चेकअप करता हूं और आवश्यक दवाइयां देता हूं। सुधीर जी पहले मना करने लगे, बेटा, मेरे अपने ही मुझे छोड़कर चले गए। अब मैं किसी का एहसान नहीं ले सकता। तुमने मेरे लिए इतना किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे यहीं छोड़ दो। सौरभ ने नरम लहजे में कहा, अंकल जी, इसमें बाबा कहा गया है तो आप मेरे पिता समान हैं। अपने बेटे के साथ रहने से मना क्यों कर रहे हैं? पहले ठीक हो जाइए, फिर मैं आपको जाने से नहीं रोकूंगा। अभी के लिए मेरे साथ चलिए। सौरभ के बार बार कहने और विवेक की जिद के आगे सुधीर जी मान गए। वे उनके साथ घर चले गए। घर पहुंचते ही सुजाता ने उन्हें आराम से बैठाया और खाने पीने का पूरा इंतजाम किया। सौरभ ने उनका चेकअप किया और बुखार की दवाइयां दी। कुछ ही दिनों में सुधीर जी की हालत में सुधार होने लगा। सुजाता और सौरभ ने उनकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। विवेक तो हर वक्त उनके पास ही रहता था। धीरे धीरे सुधीर जी तबीयत पूरी तरह ठीक हो गई। अच्छे खाने और आराम के कारण उनके चेहरे की चमक लौट आई। एक दिन उन्होंने सुजाता और सौरभ को धन्यवाद देते हुए कहा, बेटा, तुम लोगों ने जो मेरे लिए किया वह मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। ईश्वर ने मुझे आप जैसे फरिश्ते भेजकर जीवन दान दिया। सुजाता मुस्कुराते हुए बोली, अंकल जी, इसमें धन्यवाद की क्या बात है? यह तो हमारा कर्तव्य है। विवेक ने कहा, आप हमारे बाबा हैं तो आप हमारे परिवार के ही सदस्य हैं। सुधीर जी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने मन ही मन सोचा, जिन अपनों ने मुझे छोड़ दिया आज वही सबसे दूर हैं और ये अनजान लोग मेरे अपने बन गए। फिर एक दिन सुजाता ने सुधीर जी से पूछा, अंकल जी, आप बुरा ना माने, मैं कुछ पूछूं? सुधीर जी हल्के से मुस्कुराए और बोले, बेटा, पूछो। सुजाता ने हिचकते हुए पूछा, अंकल जी, आपके भी तो परिवार में बेटे बेटियां होंगे, क्या वे आपके साथ नहीं रहते? सुधीर जी खामोश हो गए। उनकी आंखों में पुरानी यादें उभर आईं और चेहरे पर पीड़ा साफ छलकने लगी। उन्होंने धीरे से आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा, परिवार तो था, लेकिन अब जाने कहां है कुछ पता नहीं। सब मुझे छोड़कर चले गए। मैंने उन्हें बहुत ढूंढा पर कुछ पता नहीं चला। सुजाता ने सहानुभूतिपूर्वक कहा, अंकल जी, ऐसा क्या हुआ कि आप बेघर हो गए? सुधीर जी बीते दिनों में खो गए। उनके सामने आंखों में पुरानी यादें घूमने लगी। करीब 1.5 साल पहले तक उनका जीवन खुशहाल था। उनके परिवार में पत्नी सुमित्रा, 2 बेटे और बहू थी। सुधीर जी और उनकी पत्नी का शेष जीवन तीर्थ यात्राओं में बीत रहा था। उन्होंने देश के कई तीर्थ स्थलों की यात्रा की थी। बेटों और बहुओं को जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं थी। एक दिन तीर्थ यात्रा के दौरान एक शहर में सड़क पार करते समय एक भयानक हादसा हो गया। तेज रफ्तार गाड़ी ने दोनों को टक्कर मार दी। सुधीर जी गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि उनकी पत्नी की हालत अत्यंत गंभीर थी। बेटों ने तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने भरसक कोशिश की, लेकिन उनकी पत्नी को बचाया नहीं जा सका। सुधीर जी की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी को अंतिम बार नहीं देखा। पत्नी की मृत्यु ने सुधीर जी को पूरी तरह टूट कर रख दिया। कुछ दिन बाद एक और दुखद खबर ने उन्हें हिला दिया। डॉक्टरों ने बताया कि उनकी आंखों की चोट इतनी गंभीर है कि अब वह कभी देख नहीं पाएंगे। इस खबर ने उनके जीवन में अंधकार फैला दिया। जब वे घर लौटे तो हालात पहले जैसे नहीं रहे। बहुएं सुधीर जी की देखभाल में आनाकानी करने लगी। बेटों को ऑफिस जाने की जल्दी रहती
और घर में दिन भर कोई उनकी देखभाल नहीं करता। दोनों बहुएं जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालती रहती थीं। सुधीर जी की जिंदगी का अंधकार तब और गहरा गया जब वे अपने बच्चों और बहुओं की अनदेखी और उपेक्षा का शिकार हुए। कई बार तो वे घंटों भूखे बैठे रहते और शाम तक खाना नसीब नहीं होता। वे खुद से अपने काम करने की कोशिश करते, लेकिन अंधेपन के कारण बार बार गिर जाते। कभी पानी बिस्तर पर गिर जाता तो कभी कपड़े उल्टे पुल्टे पहन लेते। इस पर उनकी बहुएं उनका मजाक उड़ाती और उठाने तक नहीं आती थीं। सुधीर जी अपने कमरे का सही अंदाजा भी नहीं लगा पाते थे। इस अंधेपन की वजह से उन्हें हर छोटे मोटे काम के लिए बहुओं पर निर्भर रहना पड़ता था। एक दिन बड़ी बहू सुमेधा ने अपने पति रमेश से कहा, रमेश, तुम्हारे अंधे बाप को कब तक संभालेंगे? यह छोटी बहू कुछ नहीं करती। तुम्हारा बाप हर छोटी बात के लिए आवाज लगाता है। मैं सारा दिन काम करके थक जाती हूं। अब मुझसे नहीं होगा, कुछ फैसला करो। रमेश ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, अब मैं क्या करूं? उन्हें तीर्थ करने की भी क्या जरूरत थी? अब कौन संभालेगा? उधर छोटी बहू राधा भी अपने पति निखिल से शिकायत करती रही, निखिल, अपने पापा को कहीं छोड़ आओ, नहीं तो उनके काम के लिए नौकर रख। तो मैं तो नहीं कर सकती। दीदी सारा दिन उन पर टाल देती है और मैं अकेली कर करके थक जाती हूँ। तुम्हारे पापा भी बड़े नखरे करते हैं। निखिल ने कहा, राधा, अगर नौकर रखेंगे तो उसका खर्चा भी हमें ही उठाना पड़ेगा। बड़े भैया कुछ देंगे नहीं, सारा बोझ हमारे ही सिर पर आएगा। नौकर रखना बेवकूफी होगी। राधा ने सुझाव दिया, चलो भैया भाभी से बात करते हैं। निखिल और राधा ने जाकर रमेश और सुमेधा से बात की। राधा बोली, भैया, पापा को संभालना बहुत मुश्किल हो गया है। मैं अकेले सब नहीं कर सकती, आप लोग भी कुछ कीजिए। रमेश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हम तो पहले ही परेशान हैं। नौकर रखना ठीक रहेगा, मगर खर्च कौन उठाएगा? सुमेधा ने बात काटते हुए कहा, हम तो पैसे देने वाले नहीं, हमारे पास कहां से आएगा इतना पैसा? राधा बोली, हमारे पास भी कोई पैसों का पेड़ नहीं है। काफी देर विचार विमर्श के बाद तय हुआ कि नौकर का खर्चा दोनों परिवार आधा उठाएंगे। कुछ दिनों बाद उन्होंने एक नौकर रख लिया, मगर सुधीर जी की जिंदगी और कठिन हो गई। सुमेधा और राधा उनकी स्थिति को लेकर ताने मारने से बाज नहीं आती थीं। सुबह सुबह उनकी बातें सुनाई देती, यह बूढ़ा अंधा होकर बैठा है और हमें बोझ बना हुआ है, इसे शर्म भी नहीं आती। इन तीखे शब्दों से सुधीर जी भीतर तक आहत हो जाते, मगर कुछ भी नहीं कर सकते थे। अब वे पूरी तरह लाचार हो चुके थे। जब नौकर रखा गया तो बहुओं ने उसका भी जीना मुश्किल कर दिया। सुधीर जी की देखभाल के साथ साथ उसे घर के अन्य काम भी करवाए जाने लगे। अगर एक काम पहले करता तो दूसरी नाराज होकर कहती, हम भी पैसे देते हैं, हमारा काम क्यों नहीं करता? खींचतान और ताने नौकर को परेशान करने लगे। कुछ दिनों बाद तंग आकर नौकर ने काम छोड़ दिया। दोनों बहुएं अपने अपने कमरों में चली गईं। सुधीर जी की परेशानी और बढ़ गई। भूख और प्यास से तड़पते रहे, मगर किसी को उनकी हालत पर तरस नहीं आया। भूख जब असहनीय हो गई तो उन्होंने खुद से भोजन ढूंढने की कोशिश की। अंधेपन के कारण रसोई में चीजों का अंदाजा नहीं लगा पाए। जैसे ही कुछ उठाने की कोशिश की, गलती से कांच के बर्तन गिरकर टूट गए। बर्तनों की आवाज सुनकर सुमेधा और राधा दौड़ती हुई आई। बिखरे कांच के टुकड़े और सुधीर जी को देखकर सुमेधा गुस्से में चिल्ला पड़ी, एक तो तेरी वजह से नौकर भाग गया और अब यह नुकसान कर रहा है, यह सारा नुकसान कौन भरेगा? सुमेधा ने गुस्से में सुधीर जी को धक्का दे दिया, जिससे वे नीचे गिर पड़े। टूटे कांच के टुकड़ों पर गिरने से उनके शरीर पर कई जगह चोटें आईं। वे दर्द से कराहने लगे, मगर बहुओं को कोई फर्क नहीं पड़ा। उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि बेटों ने उन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया। अस्पताल में भर्ती कराने से पहले उनसे कुछ कागजात पर दस्तखत करवा लिए गए। सुधीर जी को कुछ समझ नहीं आया, मगर उन्होंने बिना सोचे समझे दस्तखत कर दिए। अस्पताल में सुधीर जी की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी, मगर इस दौरान कोई भी उनसे मिलने नहीं आया। डॉक्टर और नर्सों ने जब उनके परिवार के बारे में पूछा तो वे कुछ नहीं बता सके।
हर रोज भगवान से प्रार्थना करते, हे प्रभु, कोई अपना मुझे देखने आए, मगर कोई नहीं आया। उनकी प्रार्थना अधूरी रही, मगर उनकी आस्था बनी रही। वे रोज यही सोचते, भगवान, शायद यह भी आपकी कोई परीक्षा है। जब सुधीर जी की तबीयत ठीक हो गई तो उन्होंने अस्पताल से छुट्टी ली और अपने पुराने घर की ओर चल पड़े। पुराने पते पर पहुंचकर जो देखा, उससे उनकी दुनिया पूरी तरह उजड़ गई। घर खाली था और दरवाजे पर ताला लटका हुआ था। आसपास के लोगों से पूछने पर पता चला कि उनका परिवार यह घर बेचकर कहीं और चला गया। यह सुनकर सुधीर जी वहीं दरवाजे के बाहर बैठ गए। कई घंटों तक बैठे रहे, मन ही मन सोचते रहे, आखिर ऐसा क्यों हुआ। जब कोई जवाब नहीं मिला तो धीरे धीरे उठकर पास के मंदिर में चले गए। अब उनकी जिंदगी का हर दिन मंदिर में भगवान से प्रार्थना करने और अपने परिवार के लौटने का इंतजार करने में बीतने लगा, लेकिन कोई लौटकर नहीं आया। इतनी दर्द भरी दास्तान सुनकर सुजाता की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, अंकल जी, आपके साथ तो बहुत अन्याय हुआ। इतनी निर्दयी औलाद कैसे हो सकती है जिसने अपने पिता का ख्याल नहीं रखा। सुधीर जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, सब तुम्हारी तरह नहीं होते। मैंने भी अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने की कोशिश की थी, लेकिन अब समझ नहीं आता कि किसे दोष दूं। दोस्तों, किस्मत को, खुद को, बच्चों को या अपने संस्कारों को। शायद यह सब मेरी ही किस्मत थी। यह कहते हुए सुधीर जी की आंखों से आंसू बहने लगे। पास खड़ा मासूम विवेक उनके आंसू पोंछते हुए बोला, बाबा, आप रोज यह मत, अब हम आपके अपने हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सुधीर जी ने उस मासूम बच्चे को प्यार भरी निगाहों से देखा। उनके मन में यह विचार आया, इतना अपनापन तो मुझे अपने अपनों से भी नहीं मिला। यह अनजान परिवार मुझे अपना कर इतना कुछ कर रहा है। एक दिन सौरभ ने सुधीर जी से कहा, अंकल जी, पास में नेत्र चिकित्सा शिविर लगा हुआ है, वहां आपकी आंखों की जांच करवा सकते हैं। शायद कोई इलाज हो और आप फिर से देख सकें। ईश्वर ने आपके लिए कोई रास्ता खोल दिया हो। सुधीर जी उदास स्वर में बोले, नहीं बेटा, डॉक्टर ने पहले ही मना कर दिया था, अब तुम भी रहने दो। तुम लोगों ने मेरे लिए इतना किया, यही मेरे लिए बहुत है। इस इलाज में बेकार पैसा खर्च होगा और शायद कोई फायदा नहीं होगा। सौरभ मुस्कुराते हुए बोले, अरे नहीं अंकल जी, इसमें ज्यादा खर्चा नहीं होगा। यह शिविर गरीबों के लिए मुफ्त है, एक बार कोशिश करने में क्या जाता है। पास खड़ा विवेक खुशी से चहक उठा, बाबा जी, अब आप देख पाएंगे, प्लीज चलिए ना। सुधीर जी ने पहले थोड़ी नाक नुकुर की, लेकिन सुजाता और सौरभ के बार बार समझाने पर आखिरकार तैयार हो गए। जीवन और दूसरों के लिए आशा की किरण। अगले ही दिन सौरभ ने सुधीर जी को नेत्र चिकित्सा शिविर में ले जाया। डॉक्टरों ने उनकी आंखों की जांच की और आशा की किरण दिखाई। थोड़ी संभावना है कि इलाज से आपकी आंखें ठीक हो सकती हैं, लेकिन यह एक लंबा उपचार होगा। सौरभ तुरंत राजी हो गए और सुधीर जी का इलाज शुरू करवाया। लगातार 1 महीने तक निरंतर इलाज चलता रहा। धीरे धीरे सुधार दिखने लगा। डॉक्टरों ने कहा, अगर इलाज ऐसे ही चलता रहा तो उनकी आंखों की रोशनी लौट सकती है। यह सुनकर सौरभ और सुजाता अत्यंत खुश हुए। मासूम विवेक तो खुशी से उछल पड़ा। मित्रों, 6 महीने बीत गए। वह दिन आया जब सुधीर जी की आंखों पर बंधी पट्टी हटाई जानी थी। सुधीर जी ने डॉक्टर से कहा, सबसे पहले मैं विवेक को देखना चाहता हूं, वह मेरे लिए भगवान के रूप में आया है। डॉक्टर ने धीरे धीरे पट्टी हटाई। शुरू में उन्हें कुछ भी साफ दिखाई नहीं दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद धीरे धीरे विवेक का चेहरा नजर आने लगा। विवेक खुशी से उछल पड़ा, बाबा, आप देख पा रहे हैं, है ना? सुधीर जी की आंखें आंसुओं से भर आईं। उन्होंने विवेक को अपने पास बुलाया और गले से लगा लिया। भावुक होकर बोले, मेरे प्यारे मासूम फरिश्ते, यह सब तेरे कारण हुआ है। मैं देख पा रहा हूं। अगर तू नहीं होता तो शायद मैं इस दिन को कभी नहीं देख पाता। सौरभ कुछ दिनों बाद जब सुधीर जी पूरी तरह ठीक हो गए तो उन्होंने सौरभ और सुजाता से कहा, बेटा, अब मेरी आंखें ठीक हो चुकी है। मैं चाहता हूं कि एक बार मुझे मेरे पुराने घर ले चलो। मैं देखना चाहता हूं कि वहां कौन रहता है। सौरभ और सुजाता तुरंत तैयार हो गए और उन्हें उनके पुराने घर लेकर गए। वहां पहुंचकर
उन्होंने देखा कि अब घर में नए लोग रह रहे थे। सुधीर जी कुछ नहीं बोले और चुपचाप वापस लौट आए। मन ही मन उन्होंने समझ लिया, इस घर से अब उनका कोई नाता नहीं रहा। वापस लौटने के बाद सुधीर जी के दिन खुशियों से भरने लगे। वे रोज विवेक के साथ खेलते। एक दिन सुधीर जी ने सौरभ और सुजाता से कहा, बेटा आज रात को थोड़ा समय निकालकर मेरे पास आना, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। रात को सौरभ और सुजाता उनके कमरे में आए। सुधीर जी ने अपना पुराना थैला निकाला और उसमें से एक तस्वीर बाहर निकाली। वह तस्वीर उनकी पत्नी सुमित्रा की थी। उन्होंने तस्वीर को हाथ में लेकर कहा, तुम दोनों के कारण मैं फिर से जीने लायक हो गया, नहीं तो मैं तो भिखारी बनकर दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर था। आज मैं अपनी पत्नी की तस्वीर इन्हीं आंखों से देखकर उसे याद कर पा रहा हूं। यह सब तुम्हारे कारण हुआ है। सौरभ और सुजाता मुस्कुराए और बोले, अंकल जी इसमें हमारा कुछ भी नहीं है, यह तो भगवान की कृपा है, हम तो बस उनके हाथों की कठपुतलियां हैं। सुधीर जी मुस्कुराए और तस्वीर को पलटने लगे। सौरभ और सुजाता चौंक गए। सौरभ ने पूछा, अंकल जी आप यह क्या कर रहे हैं? सुधीर जी ने तस्वीर के पीछे से कुछ कागजात निकालते हुए कहा, बेटा यह जमीन के कागजात हैं जिसके बारे में मेरे बच्चों को भी जानकारी नहीं है। हमने यह जमीन तीर्थ पर जाने से पहले खरीदी थी, इसके लिए हमने गांव की अपनी जमीन बेची थी। हमने सोचा था कि तीर्थ से लौटने के बाद इसे अपने बच्चों को तोहफे में देंगे, मगर उनकी हरकतें देखकर मेरा मन बदल गया। अब मैं यह जमीन तुम दोनों को देना चाहता हूं। तुम लोगों ने मुझे सड़क से उठाकर अपने घर में जगह दी है, यह उसकी कीमत नहीं बल्कि मेरा प्यार समझकर इसे रख लो। सौरभ और सुजाता स्तब्ध रह गए। सौरभ ने कहा, नहीं अंकल जी, हमने लिए जो किया उसमें किसी तरह का लालच नहीं था, यह हमारी जिम्मेदारी थी। सुधीर जी मायूस होकर बोले, बेटा यह जमीन तो अब किसी काम की नहीं है, इसे मैं तुम दोनों के नाम कर देता हूं, इसे रख लो। सौरभ ने कुछ देर सोचा और कहा, अच्छा अंकल जी, हम इसे एक शर्त पर लेंगे, अगर आप चाहें तो इस जमीन पर एक अस्पताल बनवा सकते हैं, इससे यह जमीन बहुत से जरूरतमंद लोगों के काम आएगी। सुधीर जी का चेहरा खुशी से खिल उठा। उन्होंने कहा, बेटा यह बहुत अच्छा विचार है, अगर इससे दूसरों का भला हो सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। सुधीर जी ने सौरभ के प्रस्ताव को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। अगले दिन सौरभ ने जमीन की नापजोख करवाई। जमीन इतनी बड़ी थी कि उसका कुछ हिस्सा बेचने के बाद भी अस्पताल बन सकता था। सौरभ ने जल्दी ही जमीन का एक हिस्सा अच्छे दामों में बेच दिया। सुधीर जी को विश्वास ही नहीं हुआ कि जो जमीन उन्होंने कभी कम दाम में खरीदी थी अब सोने जैसी कीमत दे रही है। सौरभ ने पैसे को शेयर मार्केट में लगाया। 6 महीने बीतते ही मुनाफा होने लगा। 1 साल के भीतर उन्हें इतना धन मिल गया कि अस्पताल बनाने का काम शुरू कर दिया। बीच बीच में पैसों की जरूरत पड़ने पर सुधीर जी ने अपने पुराने गहने, एक हीरे की अंगूठी और सोने की चैन सौरभ को दिए और कहा, बेटा अब इन चीजों का मेरे लिए कोई महत्व नहीं है, अगर यह सही काम में लग जाएं तो मुझे खुशी होगी। सौरभ ने गहने बेचकर बाकी पैसे का इंतजाम किया। 2 साल के भीतर अस्पताल बनकर तैयार हो गया। उद्घाटन सुधीर जी के हाथों हुआ। उद्घाटन के दिन सुधीर जी भावुक होकर बोले, यह केवल एक इमारत नहीं है बल्कि मेरी नई जिंदगी की शुरुआत है। तुम सबने मुझे जो अपनापन दिया उसका यह सबसे सुंदर परिणाम है। अब अस्पताल की पूरी जिम्मेदारी सौरभ ने संभाल ली। सुधीर जी रोज अपनी कार में बैठकर अस्पताल का मुआयना करने जाते, मरीजों से बात करते और दिन बिताते। उनकी जिंदगी से हताशा का अंधेरा पूरी तरह छट चुका था। एक रात सौरभ घर पर थे। उनके पास एक घबराया हुआ फोन आया। दूसरी ओर से एक महिला की आवाज आई, डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे का भयानक एक्सीडेंट हो गया है, उसकी हालत बहुत खराब है, कृपया उसे बचा लीजिए। सौरभ ने तुरंत कहा, आप सुधीर अस्पताल आएं, हम देख लेंगे। अस्पताल में 7 साल का एक मासूम बच्चा गंभीर हालत में लाया गया। उसके शरीर पर कई चोटें और खून बह रहा था। सौरभ ने तुरंत इलाज शुरू किया।
घावों पर पट्टी और खून का बहाव रोका गया, लेकिन उसकी हालत नाजुक बनी रही। वह अब भी होश में नहीं आया था। रात को घर लौटते हुए सौरभ ने सुजाता से कहा, आज एक छोटे से बच्चे का केस आया है। उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी पैर की हड्डी इतनी बुरी तरह कुचल गई कि हो सकता है हमें उसका पैर काटना पड़े। वह बच्चा बिल्कुल हमारे विवेक जैसा मासूम और प्यारा है। उसकी हालत देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। इतनी छोटी उम्र में उसके साथ ऐसा कैसे हो सकता है? सुजाता भी यह सुनकर दुखी हो गई। दोनों देर रात तक उस सुबह होते ही सौरभ ने सुधीर जी से कहा, अंकल जी, आज आपकी आंखों का एक सामान्य चेकअप होना है। वैसे भी अस्पताल में कुछ अधिकारी आपसे मिलने आ रहे हैं। अस्पताल के बारे में आपसे कुछ सवाल करेंगे। सुधीर जी ने यह सुनकर सहमति जताई व सौरभ के साथ अस्पताल गए। उन्हें खुशी थी कि अब वे अपनी आंखों से उस अस्पताल को देख सकते हैं जो कभी उनका सपना था। अस्पताल में अधिकारियों के साथ मीटिंग खत्म होते ही सुधीर जी गलियारे में आए। उन्होंने देखा कि सौरभ एक कमरे की ओर दौड़ते हुए जा रहे हैं। सुधीर जी भी उनके पीछे पीछे चल दिए। कमरे में पहुंचकर उन्होंने देखा कि बिस्तर पर एक बच्चा गुमसुम सा पड़ा था। उसका शरीर सांस ले रहा था, मगर उसमें कोई हरकत नहीं थी। पास खड़ी एक महिला और पुरुष घबराए हुए सौरभ से अपने बच्चे को बचाने की गुहार लगा रहे थे। सुधीर जी की नजर जैसे ही उन पर पड़ी, वे चौंक गए। वे कोई और नहीं बल्कि उनके बड़े। बिस्तर पर लेटे अपने पोते पर पड़ी तो उनका दिल भर आया, आंखें नम हो गई। इतने सालों बाद अपने बेटे और पोते को इस हालत में देखकर वे भीतर से टूट गए। सुधीर जी ने भगवान की ओर देखते हुए प्रार्थना की, वे प्रभु, इसे अपनी कृपा से बचा लो। मैंने जीवन में जो खोया वह सब सह लिया, लेकिन इस मासूम को कुछ ना हो। दूसरी ओर रमेश, वह हैरान था कि सुधीर जी की आंखें ठीक कैसे हो गई और वह इस बड़े अस्पताल में क्या कर रहे हैं। उसकी घबराई हुई आवाज गूंज उठी, डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इसे क्या हो गया है। डॉक्टर ने गंभीरता से बच्चे का मुआयना किया और धीरे से कहा, इन्फेक्शन काफी फैल गया है। अब इस बच्चे का पैर काटना पड़ेगा, को खतरा हो सकता है। यह सुनकर सुमेधा फूट फूट कर रोने लगी। सुधीर जी ये सब देख रहे थे। उन्हें याद आ गया कि यही सुमेधा थी जिसने कभी उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था। वह चुपचाप खड़े रहकर सब देख रहे थे। सुमेधा की नजर जैसे ही सुधीर जी पर पड़ी, वह टमटामा उठी और बोली, यह बूढ़ा यहां क्या कर रहा है? बच्चे को डॉक्टर सौरभ, जो अब शांत खड़े थे, पलटे और बोले, मैडम जरा तमीज से बात कीजिए। यह व्यक्ति इस अस्पताल के मालिक हैं। आपने बाहर बोर्ड पर नहीं पढ़ा, यह सुधीर हॉस्पिटल है। सुमेधा यह सुनकर हक्की बक्की रह गई। वह सोचने लगी, यह बूढ़ा इतना बड़ा अस्पताल का मालिक कैसे बन गया? इसका तो घर भी छीन लिया था, ये सब कैसे कर लिया? इसने रमेश भी शर्म से सिर झुक हो गया था। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसके पिता इस हालत में भी इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंच गए। सौरभ ने तुरंत नर्स को कुछ दवाइयां और इंजेक्शन लाने के लिए कहा। तभी उन्हें एक इमरजेंसी कॉल आई और जाते जाते उन्होंने सुधीर जी से कहा, अंकल जी, आप अपनी कार में बैठकर घर चले जाइए। मैं बाद में आकर आपसे मिलूंगा। पापा, आपकी आंखें कैसे ठीक हो गई और ये इतना बड़ा अस्पताल कैसे? सुमेधा, जो अपनी आदत से बाज नहीं आई थी, तुरंत बोल पड़ी, किसकी जेब काटकर इतना बड़ा अस्पताल बनवा लिया? कोई लॉटरी तो नहीं लग गई? यह सुनकर सुधीर जी ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और तिरछी नजरों से बोले, यही जानना चाहती हूं ना कि तुम्हारा बाप मरा क्यों नहीं, बच कैसे गया और यह सब कैसे कर लिया? लगा था कि मुझे मारकर सब कुछ हड़प लोगे। रमेश शर्म से सिर झुकाए खड़ा था, मगर सुधीर जी आज अपने दिल की बात कहने को तैयार थे। उन्होंने गुस्से में कहा, झूठ मत बोलो। तुम लोग मुझे ढूंढने नहीं गए थे, बल्कि घर भेजकर भाग गए। तुमने मुझसे झूठ बोलकर कागजात पर साइन करवाए और घर अपने नाम कर लिया। जब मैं वापस लौटा तो पड़ोसियों ने बताया कि तुम लोग
कब के जा चुके थे और अब भी झूठ बोल रहे हो। रमेश के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी आंखों में शर्मिंदगी थी। सुमेधा बार बार इधर उधर देख रही थी, मानो खुद को इस स्थिति से बचाना चाहती हो। उसी वक्त नर्स बच्चे को इंजेक्शन लगाने आए। सुधीर जी अपने पोते की तरफ देख रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने सुमेधा और रमेश की ओर देखा। वह तुम लोगों ने किया, मगर इस मासूम बच्चे का कोई दोष नहीं है। इस पर जो बीत रही है वह मुझसे देखी नहीं जा रही। रमेश ने कांपती हुई आवाज में कहा, पापा ऐसा तो मैंने कभी नहीं सोचा था। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सुमेधा अचानक बच्चे के पास दौड़ पड़ी। बच्चा लंबी लंबी सांसें ले रहा था और उसका शरीर निढाल हो चुका था। घबराई हुई सुमेधा उसे पुकार रही थी, मगर बच्चे में कोई हरकत नहीं हो रही थी। सुमेधा ने तुरंत सुधीर जी की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। वह उनके पास आकर गिड़गिड़ाने लगी, पापा जी प्लीज डॉक्टर को बुला दीजिए। आप ही इस अस्पताल के मालिक हैं। वहीं डॉक्टर मेरे बेटे को बचा सकते हैं। देखिए ना इसकी हालत कितनी खराब है। प्लीज पापा जी मेरी मदद कीजिए। यह कह गिर पड़ी। सुधीर जी के दिल में अपने पोते के लिए असीम दया थी। उन्होंने सोचा, यह मासूम बच्चा किसी भी दोष का भागी नहीं है। अगर मैं इसके लिए कुछ न करूं तो यह मेरे ही दिल पर बोझ बन जाएगा। उन्होंने बिना समय गंवाए डॉक्टर सौरभ को फोन किया। फोन उठाते ही सुधीर जी बोले, बेटा तुम्हें तुरंत आना होगा। जिस बच्चे का तुम इलाज कर रहे हो है उसकी हालत बहुत नाजुक है। जल्दी आ जाओ। डॉक्टर सौरभ ने उनकी गंभीर आवाज सुनते ही कहा, अंकल जी मैं 5 मिनट में पहुंच रहा हूं, आप चिंता मत कीजिए। सौरभ ने अपनी मीटिंग तुरंत छोड़ दी और जल्दी से अस्पताल पहुंचे। उन्होंने पहुंचते ही बच्चे को आईसीयू में शिफ्ट करने का आदेश दिया। नर्स और अन्य स्टाफ तेजी से काम में जुट गए। सौरभ ने किया और गंभीरता से कहा, इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैल चुका है। अगर अभी पेड़ नहीं काटा गया तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। हमें तुरंत सर्जरी करनी होगी। यह सुनकर सुमेधा रोते हुए बोली, डॉक्टर साहब आप जो भी करें लेकिन मेरे बेटे को बचा लीजिए। मैं उसकी जिंदगी के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। सौरभ ने तुरंत टीम को तैयार किया और सर्जरी शुरू हो गई। बाहर खड़े महेश और सुमेधा घबराए हुए भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। सर्जरी के दौरान महेश और सुमेधा ने सुधीर जी की ओर देखा और दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए। सुमेधा फूट फूट कर रोते हुए बोली, पापा जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपको कितना दुख दिया जिसका एहसास मुझे आज हो रहा है। प्लीज पापा जी मुझे माफ कर दी। बड़ी पापिन महेश ने भी हाथ जोड़कर कहा, पापा अगर आज आप नहीं होते तो हमारा बेटा शायद बच नहीं पाता। आप नहीं होते तो हमारा क्या होता है। हमें माफ कर दीजिए। सुधीर जी खामोशी से अपने पोते के लिए भगवान से प्रार्थना करते रहे। कुछ देर बाद डॉक्टर सौरभ ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए और मुस्कुराते हुए कहा, आपका बच्चा खतरे से बाहर है। हालांकि हमें उसका एक पैर काटना पड़ा लेकिन हमने उसकी जान बचा ली है। यह सुनते ही महेश और सुमेधा ने राहत की सांस ली। उन्होंने डॉक्टर सौरभ का धन्यवाद किया। सौरभ ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे नहीं बल्कि उन्हें धन्यवाद कहिए जिनके कहने पर यह सब हुआ। अगर सुधीर जी समय पर मुझे बुलाते तो शायद यह संभव नहीं हो पाता। महेश और सुमेधा शर्मिंदगी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। तभी पीछे से आवाज आई, भैया मुझे माफ करना, मैं तुम्हारा फोन नहीं उठा सका। यह नरेश था जो अपनी पत्नी राधा के साथ अस्पताल पहुंचा था। जैसे ही उसने सुधीर जी को देखा वह चौंक गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। राधा भी हैरानी से अपने ससुर को देख रही थी। महेश गुस्से में नरेश की ओर बढ़ा और बोला, मुझे पता है कि तुमने फोन क्यों नहीं उठाया। तुम्हें लगा होगा कि मैं पैसे मांगने के लिए फोन कर रहा हूं। देखो आज वही पिता है जिन्हें हमने घर से निकाल दिया था और वही पिता हमारी मदद को आगे आए और मेरे बेटे की जान बचा ली। महेश सुधीर जी के पास आकर हाथ जोड़ते हुए बोला, पापा जी आपने हमें माफ नहीं किया मगर आपने मेरे बेटे की जान बचाकर हमारी आंखें खोल दी। आपने हमें सिखा दिया कि माता पिता का महत्व क्या होता है। आज मैं अपने की पर बहुत शर्मिंदा हूं। सुधीर जी ने गहरी सांस लें और बोले,
मैंने तुम लोगों से माफी की उम्मीद कभी नहीं की थी। जो हुआ वह मेरी किस्मत थी। मैं चाहता हूं कि अब तुम लोग अपनी गलतियों से सीखो पर अपने बच्चों को संस्कार दो जो मैं तुम्हें नहीं दे पाया। यह कहकर सुधीर जी अपनी कार में बैठकर घर के लिए रवाना हो गए। महेश, सुमेधा, नरेश और राधा उन्हें जाते हुए देख रहे थे। मित्रों, इस घटना ने न केवल महेश और नरेश को बल्कि वहां मौजूद हर व्यक्ति को यह सिखाया कि माता पिता का स्थान दुनिया में सबसे ऊंचा होता है। उन्हें कभी भी बोझ नहीं समझना चाहिए, बल्कि उनका सम्मान करना चाहिए, उनके आशीर्वाद से ही। क्या आपको पता है, माता पिता का त्याग और संतान की कठोरता। मित्रों, इस कहानी का यह हिस्सा हमें माता पिता के त्याग और संतान की मानसिकता की गहरी झलक देता है। मनोहर और उनकी पत्नी शांति दोनों ही दिन रात कड़ी मेहनत कर अपने बेटे प्रभात की पढ़ाई का प्रबंध कर रहे थे। प्रभात का जीवन उनके लिए सब कुछ था। छोटे से घर में रहते हुए भी वे उसे हर सुविधा देने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। जब प्रभात स्कूल जाता तो शांति सुनिश्चित करती कि उसने खाना खा लिया है। यदि प्रभात बिना भोजन के स्कूल जाता तो शांति स्वयं भूखी रहकर उसके भोजन की चिंता करती। प्रभात पढ़ाई में बहुत होशियार था। शिक्षक उसकी प्रशंसा करते तो मनोहर और शांति की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लेकिन आर्थिक स्थिति सीमित होने के कारण उन्हें साहूकार से उधार लेना पड़ता और ब्याज चुकाकर बेटे की पढ़ाई पूरी करनी पड़ती। प्रभात अब बड़े शहर के एक नामी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। वहां अधिकतर अमीर बच्चों का दबदबा था। गरीब छात्रों का उपहास उड़ाया जाता और उन्हें नीचा दिखाया जाता। प्रभात ने देखा कि कुछ अमीर छात्र एक गरीब लड़के का मजाक उड़ा रहे थे। उसने अपने मित्र से पूछा, ऐसा क्यों हो रहा है? मित्र ने उत्तर दिया, वह गरीब है और हम अमीर हैं। हमें पसंद नहीं कि कोई गरीब हमारे बराबर आए। प्रभात ने दृढ़ता से कहा, विद्या किसी को अमीर या गरीब नहीं देखती। पढ़ाई का अधिकार सबका है। जब शिक्षा भेदभाव नहीं करती तो हम क्या करें? मित्र ने कहा, भाई तू इतना दुख क्यों महसूस कर रहा है? कहीं तू भी गरीब तो नहीं? प्रभात ने झूठ बोल दिया, मैं गरीब नहीं हूं। मेरे पिताजी कपड़ों के बड़े व्यापारी हैं और हमारा लाखों का कारोबार चलता है। मित्र ने कहा, तो फिर छोड़ो, जो हो रहा है उसे होने दो। गरीबों के लिए सहानुभूति दिखाना बेकार है। अगर इन्हें यहां रहने दिया जाए तो कॉलेज गरीबों की भीड़ से भर जाएगा। धीरे धीरे प्रभात का मन अपने माता पिता से हटने लगा। वह भगवान से नाराज होने लगा और सोचने लगा, मुझे गरीब घर में क्यों पैदा किया? उसके पास एक छोटा फोन था जिसे पिता ने कॉलेज जाते समय दिया था, लेकिन उसे डर था कि अगर दोस्तों ने यह फोन देख लिया तो वे उसे गरीब समझेंगे। इसलिए वह फोन छुपा कर रखता और अपने मित्रों के बीच कभी इस्तेमाल नहीं करता। कई बार पिता फोन करते तो वह उठाता ही नहीं। कई दिन तक माता पिता से बात तक नहीं करता। एक दिन प्रभात ने अपने पिता से कहा, मुझे एक स्मार्टफोन चाहिए। यह छोटा फोन लेकर मैं दोस्तों के बीच नहीं जा सकता। मनोहर ने विनम्रता से उत्तर दिया, बेटा हमारी इतनी हैसियत नहीं कि स्मार्टफोन खरीद सकें। बड़ी मुश्किल से तुम्हारी पढ़ाई का खर्च जुटा रहे हैं। प्रभात नाराज हुआ और बोला, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो बड़े सपने क्यों देखते हो जो पूरे नहीं हो सकते? मनोहर ने समझाया, बेटा हमने तुम्हें बड़े कॉलेज में इसलिए भेजा ताकि तुम गरीब जीवन का बोझ ना झेलो। पढ़ाई पर ध्यान दो। जब तुम सफल हो जाओगे तब खुद सबसे महंगा फोन खरीद सकोगे। किसी से परेशान हो तो मैं प्रिंसिपल से बात कर दूंगा। प्रभात ने कहा, पिताजी आपको यहां आने की कोई जरूरत नहीं। मेरे दोस्त आपकी हालत देख लेंगे तो मेरा मजाक उड़ाएंगे। मैं अपनी किस्मत खुद बदलूंगा। मनोहर दुखी हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। शांति ने अपने गहने बेचकर बेटे के लिए स्मार्टफोन भेज दिया। मनोहर ने गहने बेचकर महंगा फोन खरीदा और प्रभात को भिजवाया। लेकिन प्रभात अब दोस्तों के बीच अपनी अमीरी दिखाने के लिए बार बार पिता से नई मांगे करने लगा। मनोहर साहूकार से उधार लेकर हर खर्च पूरा करते करते अपना घर भी बेच बैठे। शांति के साथ वे किराए के मकान में रहने लगे। प्रभात अब पूरी तरह बदल चुका था। अमीर बच्चों के बीच रहकर उसने माता पिता से दूरी बना ली। फोन तक नहीं उठाता और जब बात करता भी तो रुखेपन से करता। एक दिन उसने अपने पिता से कहा,
पिताजी, मेरी पढ़ाई पूरी होने वाली है। बार बार फोन करके मुझे परेशान मत किया करो। मैं जल्द ही घर आ जाऊंगा। मनोहर और शांति इस बात से प्रसन्न हो गए। शांति मोहल्ले की महिलाओं से कहने लगी, मेरा बेटा पढ़ाई पूरी करके गांव आ रहा है। अब सब कुछ बदल जाएगा। मित्रों, मनोहर का जीवन अब बिल्कुल बदल चुका था। उनका बेटा प्रभात उन्हें भूल चुका था और उसकी नफरत ने उनके हृदय को भीतर तक झकझोर दिया था। मनोहर और शांति ने पहले बेटे के आने का इंतजार किया, पर समय बीतता गया और प्रभात घर नहीं आया। फोन पर भी उसने कभी जवाब नहीं दिया। चिंता और बेचैनी में दोनों ने भगवान का सहारा लिया। उन्होंने धैर्य रखा, परंतु समय के साथ यह इंतजार असहनीय हो गया। आखिरकार मनोहर और शांति ने अपने बेटे का पता लगाने के लिए उसी शहर का रुख किया जहां उसका कॉलेज था। वहां उन्हें पता चला कि प्रभात को नौकरी मिल चुकी थी। यह सुनकर उन्हें थोड़ी आशा की किरण मिली, परंतु सच्चाई कुछ और थी। प्रभात ने नौकरी और नई जिंदगी में व्यस्तता के बहाने अपने माता पिता को पूरी तरह भुला दिया था। प्रभात ने अपने दिल में यह तय कर लिया था कि वे उसे कभी याद न करें। उसकी नौकरी उसी समय मिली थी जब सुहानी नाम की लड़की, जो बड़े व्यवसाय की बेटी थी, ने अपने पिता के माध्यम से उसे यह अवसर दिलवाया था। प्रभात को अब अपने गरीब माता पिता की स्थिति से नफरत हो गई थी। उसे उनके त्याग और संघर्ष की कोई परवाह नहीं थी। मनोहर और शांति के लिए यह सुनना जैसे दिल पर चोट थी। उनका बेटा, जिसकी खातिर उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया था, अब उन्हें भूल चुका था, परंतु उनका प्रेम अमर था। वे बेटे की यादों और प्रार्थनाओं में जीवन यापन करने लगे। मनोहर ने दिन भर रिक्शा चलाकर साहूकार का कर्ज चुकाया। उनका खुद का घर पहले ही बेटे की पढ़ाई के लिए बेच दिया गया था। शांति बेटे के दर्द और अपने पति की चिंता में दिन रात बेचैन रहती। उसकी भूख पीड़ा, थकान, सब कुछ प्रभात की याद में डूबा रहता। कई प्रयासों के बावजूद प्रभात ने एक भी फोन नहीं उठाया। धीरे धीरे शांति की सेहत बिगड़ने लगी और वह इतनी बीमार पड़ गई कि फिर कभी उठ नहीं सकी। बेटे की चिंता और दर्द में उसने अपने प्राण त्याग दिए। शांति का अंतिम संस्कार मनोहर अकेले ही कर सके। अब मनोहर अकेले रह गए। उनकी सारी इच्छाएं और आशाएं समाप्त हो चुकी थीं। उनका जीवन केवल साहूकार का कर्ज चुकाने और जीवित रहने के संघर्ष में व्यतीत होने लगा। बूढ़े होने के बावजूद वे पूरे दिन रिक्शा चलाते और महीने भर की कमाई साहूकार को देते। साहूकार उनकी मेहनत देखकर द्रवित हो जाता और कहता, मनोहर, तुम इस उम्र में भी इतनी मेहनत कैसे करते हो? लोग इस उम्र में विश्राम करते हैं। मनोहर विनम्रता से उत्तर देते, सेठ जी, मेरे जीने की सारी इच्छाएं तो पहले ही समाप्त हो चुकी है। बस जो कर्ज लिया है उसे चुका देना मेरा धर्म है। साहूकार उनकी ईमानदारी देखकर भावुक हो गया। उसने मनोहर का सारा कर्ज माफ कर दिया और कहा, मनोहर, अब तुम्हारे लिए मेरे पास एक काम है। इसमें तुम्हें अच्छा पैसा मिलेगा और रहने की कोई परेशानी नहीं होगी। मनोहर ने पूछा, सेठ जी, ऐसा कौन सा काम है जो मेरे लिए उपयुक्त हो? साहूकार ने कहा, मनोहर, मेरा मित्र यशवर्धन बड़ा बिजनेसमैन है। उसे एक भरोसेमंद ड्राइवर की आवश्यकता है। मैं तुम्हारे बारे में बता दूंगा। वहां तुम्हें रहने और खाने की कोई चिंता नहीं होगी। पैसे भी अच्छे मिलेंगे। मनोहर ने मन ही मन सोचा कि यह उनके लिए सही अवसर है। इससे न केवल वे अपना कर्ज चुका सकते हैं, बल्कि जीवन को सार्थक भी बना सकते हैं। वे साहूकार के मार्गदर्शन पर यशवर्धन के पास पहुंचे। यशवर्धन ने मनोहर को घर में रहने की अनुमति दी। कुछ ही समय में मनोहर और यशवर्धन का परिवार आपस में घनिष्ठ हो गया। यशवर्धन ने मनोहर को इतना सम्मान और स्नेह दिया कि वे परिवार का हिस्सा लगने लगे। यशवर्धन की एक छोटी बेटी थी जो मनोहर से बेहद स्नेह करती थी। वह उन्हें काका कहकर बुलाती और हर समय उनके साथ रहती। काका, मुझे वहां ले चलो। काका, मेरा यह काम कर दो, वह बार बार कहती। मनोहर भी उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करने लगे। उनके दिल को इस नए परिवार में अपनापन मिला। एक दिन यशवर्धन ने मनोहर से ऑफिस ले जाते हुए पूछा,
मनोहर, मुझे हमेशा काम में इतना समय नहीं मिलता कि मैं तुमसे बातें कर सकूं, पर आज मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, तुम्हारे परिवार के बारे में। मनोहर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मालिक, मेरा एक बेटा था। सगाई का दिन आया। यशवर्धन के घर का माहौल उत्सव और खुशियों से भरा था। हर कोना रंग बिरंगे फूलों और लाइट से सजाया गया था, परंतु मनोहर के दिल में भारीपन था। वर्षों से तड़पते हुए अपने बेटे के प्यार की उम्मीद लिए अब वह खुद को संभाले हुए थे। सुबह से ही मनोहर पूरे जोश और लगन से काम में जुटे थे। उन्होंने खुद को थकान की चिंता में डुबोने नहीं दिया। पूरे दिन पानी की ट्रे लेकर मेहमानों का स्वागत करते, सजावट का ध्यान रखते हुए वे निरंतर काम कर रहे थे। भूख और थकान के बावजूद उनका मन प्रसन्न था, क्योंकि वे जानते थे कि इस सगाई में उनका योगदान किसी के लिए खुशियां लाएगा। सुहानी यशवर्धन की बेटी मनोहर के पास आई और हाथ में नींबू पानी का ग्लास पकड़ाते हुए मुस्कुराई। काका, पानी पी लो। अभी से अगर आप इतने थक गए हैं तो शादी में क्या करेंगे? मनोहर ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बिटिया, मेरी चिंता मत करो। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे यह काम मिला। मेरी हड्डियां भी इतनी मजबूत हैं कि तुम्हारे लिए इससे भी ज्यादा मेहनत कर सकता हूं। सुहानी ने थोड़ी देर मनोहर के साथ बातें की, उनका उत्साह बढ़ाया और फिर अपने मंगेतर के आने की तैयारी में चली गई। कुछ समय बाद सुहानी के होने वाले पति की गाड़ी द्वार पर पहुंची। यशवर्धन खुद बाहर आए और स्वागत किया। जैसे ही युवा उतरे, मनोहर की आंखें फैल गईं। वह व्यक्ति कोई और नहीं था, उनका अपना बेटा प्रभात। मनोहर की आंखों में आंसू उमड़ आए। वर्षों से जिस बेटे की तस्वीर भी उन्हें सुकून देती थी, आज उसे जीवंत रूप में देखकर उनकी भावनाएं नियंत्रण से बाहर हो गईं। वे मंच की ओर बढ़े अपने बेटे को गले लगाने के लिए, लेकिन यशवर्धन ने हस्तक्षेप किया। मनोहर, काम में लगे रहो, अभी मंच पर बहुत कुछ हो रहा है। प्रभात, जो अपने अहंकार और नई जिंदगी में खो चुका था, मंच पर आते ही मनोहर को पहचानते हुए क्रोधित हो गया। उसने धक्का देते हुए कहा, यह पागल आदमी कौन है? इसे यहां से हटा दो। यशवर्धन ने शांत स्वर में कहा, प्रभात, ये हमारे नौकर नहीं है, ये हमारे परिवार के सदस्य हैं और सुहानी इन्हें काका कहती है। इनकी वजह से मैं तुम्हारे पिता का सम्मान जान पाया हूं। लेकिन प्रभात का अहंकार उसे समझने नहीं दे रहा था। उसने अपमानजनक शब्दों में कहा, माफ करना पिताजी, लेकिन आप इन्हें नहीं जानते। ये लोग गरीबी का बहाना बनाकर अमीरों के पीछे पड़े हैं। मनोहर को यह सुनकर गहरा आघात लगा। वह मंच के किनारे जाकर चुपचाप बैठ गए और फूट फूट कर रोने लगे। सुहानी ने सब कुछ छोड़कर उसने देखा कि यह वृद्ध व्यक्ति अपने बेटे की तस्वीर देखकर आंसुओं में डूबा हुआ है। सुहानी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, ताका, क्या सच में प्रभात आपका बेटा है? अगर हां, तो आपकी ये हालत क्यों? उसने आपके साथ ऐसा क्यों किया? मनोहर ने रोते हुए सब कुछ सुहानी को सुनाया। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने अपने बेटे की पढ़ाई और भविष्य के लिए खुद को त्यागा, मेहनत की, और कैसे उनके बेटे ने उनकी मेहनत और त्याग को भूलकर उन्हें तिरस्कार किया। सुहानी के भीतर क्रोध और नफरत उमड़ गई। उसने प्रभात के व्यवहार को देखा और मन ही मन ठान लिया कि वह कभी भी ऐसी मानसिकता को स्वीकार नहीं करेगी। उसने मंच पर खड़े होकर पूरी स्थिति की गंभीरता को समझा और दृढ़ता से कहा, मैं अपने काका को अपने जीवन में पिता समान मानती हूं। प्रभात, तुमने अपने माता पिता को छोड़ दिया, लेकिन मैं अपने संस्कार और मूल्य नहीं भूलूंगी। इस पार्टी में यह घोषणा करती हूं कि मैं तुम्हारे जैसा अहंकारी व्यक्ति से विवाह नहीं करूंगी। प्रभात का चेहरा उतर गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या करे। उसकी अहंकार भरी दुनिया अब टूट रही थी। सुहानी ने थप्पड़ मारते हुए कहा, खबरदार, जो मेरे काका को नौकर कहे, मैं उसे कभी अपने जीवन में जगह नहीं दूंगी। मेरे काका ने मुझे प्यार और संस्कार सिखाए हैं। तुमने अपने माता पिता को भुलाया, लेकिन मैं इतनी गिरी हुई नहीं हूं। सभी उपस्थित लोग स्तब्ध थे। मनोहर ने अपने हृदय में संतोष महसूस किया। उन्होंने देखा कि प्रभात भले ही अपने माता पिता को भूल गया, पर सुहानी जैसी सोच रखने वाला युवा अब भी समाज में न्याय और मानवीय मूल्य बनाए रखता है।
मनोहर ने आंतरिक रूप से मुस्कुराते हुए सोचा, आज मेरे जीवन का असली न्याय हुआ। प्रभात ने भले ही अपने माता पिता को भुलाया, पर सुहानी ने उन्हें न्याय और सम्मान दिया। यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार है। सुहानी ने सबके सामने प्रभात से कहा, तुम्हारे जैसे लोगों के लिए केवल धिक्कार है। तुम एक अच्छे बेटे नहीं बन सके तो अच्छे पति कैसे बनोगे? यह सुनकर प्रभात चुपचाप सिर झुकाए और वहां से चला गया। फिर सुहानी मनोहर की ओर मुड़ी और बोली, काका, उस बेटे के लिए क्या करना जिसने आपको जीते जी मार दिया। आपने अपने बेटे को खोया, लेकिन आज मैंने आपको पिता के रूप में पाया है। मैं आपकी बेटी बनकर आपकी सेवा करूंगी। यह सुनकर मनोहर की आंखों से अनायास आंसू बहने लगे। उन्होंने सुहानी को अपने सीने से लगा लिया। इस प्रकार मनोहर खुशी खुशी सुहानी के परिवार का हिस्सा बन गए। समय के साथ सारी पुरानी पीड़ा और कड़वाहट पीछे छूट गई। मनोहर के जीवन में फिर से प्यार और सम्मान का सूरज उग आया। उधर प्रभात अपनी लापरवाही और अहंकार के कारण अपनी नौकरी और प्रियतम दोनों खो बैठा। लोग उसे देखते ही उसे निहारते और उसके जीवन की हकीकत पर पछताते। मित्रों, इस कहानी से हमें यह सबसे बड़ी सीख मिलती है, जीवन की सबसे बड़ी दौलत अपने अपनों को पाना है, जिन्हें हम अपना कहते हैं। उन्हें खोकर इंसान सबसे बड़ा कंगाल बन जाता है। अपने माता पिता को कभी मत भूलिए। उनके त्याग, प्रेम और संघर्ष का ऋण कभी चुकाया नहीं जा सकता। उनका आदर करना और उनका सम्मान करना हमारे जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। यदि आप उन्हें भूल जाते हैं तो जीवन में खोई हुई दौलत की भरपाई शायद ही कभी हो पाए। और हाँ मित्रों, यदि आपको हमारी इस कहानी ने छू लिया और आपके दिल को झकझोर दिया तो हमारे YouTube चैनल त्रिकाल दर्शन को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और लोग भी जीवन की यह अमूल्य सीख जान सकें। हमारे चैनल पर आपको ऐसे ही मार्मिक, प्रेरक और शिक्षाप्रद कथाएं मिलती रहेंगी जो आपके जीवन को संवारने और संवेदनशील बनाने में मदद करेंगी। जय श्री कृष्णा।